अभी हम पेपर 1 कंप्लीट करके पेपर 2 कंप्लीट करके पेपर 1 वापस से स्टार्ट शुरू वाला जो विषय है वो करेंगे, जिसमें हमें परीक्षा मुख ये विषय पढ़ना है। परीक्षा मुख की रेफरेंस बुक भी परीक्षा मुख प्रवेशिका है, आप सबके पास होगी जिन्होंने बुक्स ऑर्डर की हुई है। और दूसरा अगर नहीं है तो फिर हम उसको पीडीएफ से करेंगे, जिसे हम कल से स्टार्ट कर देंगे। आज अपना ये विषय कंप्लीट हो जाएगा। पिछले प्रकरण में हमने देखा था नए पक्षाति क्रांति की बात चल रही थी। तो 20 कलश आए थे, जिसमें उभय नयों के पक्षपात को बताया गया है। और जितने ज्यादा ऑप्शंस उतने ज्यादा विकल्प, ये बात हमें इसमें कंक्लूजन आया था। द मोर ऑप्शंस द मोर टेंशन, कि हमको क्या चुनना है, निश्चय ने या व्यवहार ने, निश्चय ने व्यवहार ने, निश्चय ने ऐसा कहता है, व्यवहार ने ऐसा कहता है। पर अनुभव के समय, आत्मानुभूति के समय क्या कहा कि किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। और जो तत्ववेदी जन है, पक्षपात से रहित जो तत्ववेदी है, उनको तो जीव न निश्चय से न व्यवहार से मात्र कैसा अनुभव में आता है कि उनको चैतन्य रूप आत्मा ही अनुभव में आता है। इस तरह से हमने यहाँ पर 89 नंबर के कलश, हाँ 89 के बाद, हाँ 90 नंबर के कलश तक हमने यहाँ पे कर लिया था। आज हम 91 नंबर के कलश और दो गाथाएं 143 और 144 जो रहती है उसको हम लेते हैं। निकाल लीजिए 91 नंबर का कलश। इन्द्रजालमिदमेव वोचलत् पुष्कलोच्चल विकल्पवीचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः। क्या कह रहे हैं? इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज, जो क्षण भर में लय करे मैं हूं वह चितपुंज। कि यहाँ पर उस जो बहुत सारे विकल्प है, जो नए पक्ष के बहुत सारे विकल्प, इतने ज्यादा, निश्चय व्यवहार, एक अनेक भेद अभेद जीव अजीव नाना नाना, इतने सारे हमने देखे थे। तो शिष्य को ये आचार्य ने बताया और बताकर ये कहा। सर कौन सा पेज नंबर है? कलश 91 है, मूल ग्रंथ है मेरे पास, उसमें 227 है मूल ग्रंथ में। तो फिर ये कहा कि अब इन विकल्पों का क्या करना है। कहा कि जब तक हमें वस्तु का ज्ञान करना है तब तक ये विकल्प यूजफुल है, तब ये हमारे लिए उपयोगी है। पर जब हमें वस्तु का ज्ञान हो गया तब ये सारे विकल्प हमें त्यागने होते हैं। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल से बात करी थी कि कोई चीज हम मान लीजिए शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं। मान लो आपको एक लेना है, कोई एक कपड़ा लेना है या एक चीज लेनी है, तो देखते तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हमको इतने सारे, और एक दिखाता है, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, देखते हैं ना। और उनमें इतने सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब एक सेलेक्ट करके हमने ले लिया, तो वो भी सिलेक्शन के समय तो बहुत सारे देखे। अब जब पहनना होता है, जब हम उस जो एक लिया है या जो हम उसे पहनते हैं, अब जब हमने पहन लिया तब आप कितने ऑप्शंस के बारे में सोचते हो। मतलब पहन लिया, अब उसको हम पहनकर घूम रहे हैं। अब आप सोचते हो ना कि भाई जब लिया था तो कितना सोचा था, कितने विकल्प चल रहे थे, और अब जब यूज कर रहे हैं तो कोई विकल्प नहीं। मतलब जब वस्तु का ज्ञान करना हो तो बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे इस तरह से अलग 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 देखे जाते हैं। पर जब वस्तु का अनुभव करना हो, प्रयोग करना होता है, तो सारे विकल्पों को छोड़ना होता है। भाई अब आप थोड़ी सोचने बैठते हो कि अरे हमने कितने सोच के लिया था, ऐसा भी था एक, ऐसा भी था उस समय कि नहीं। अब तो हमारे पास जो है हम उसका प्रयोग करते हैं बिना विकल्प के। बस इसका नाम है निर्विकल्प अनुभव। तो कह रहे हैं इतने सारे विकल्प, 20 कलश आपने बता दिए कि इतने सारे भेद बना दिए, इतने सारे, इतने कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कार्य कार्य, इतने सारे। ये इतने सारे विकल्पों में हम बहुत उलझ गए हैं, क्या करना होगा।
तो कह रहे हैं आचार्य कि कुछ चिंता मत करो, कि सिर्फ एक अनुभव से ये सारे विकल्प उड़ जाएंगे। तो एग्जाम्पल दिया है कि इंद्रजाल से स्फुर, जैसे इंद्रजाल, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रजाल आप कह सकते हो कि कोई मान लो रेनबो होता है, और रेनबो एक थोड़े समय के लिए आया, और जैसे ही प्रकाश हो जाता है और वो रेनबो चला जाता है, और उसमें इतने सारे रंग थे, इतने सारे विकल्प थे, वो चला जाता है। मान लीजिए जैसे एक कमरे में बहुत गहन अंधेरा हो, उस गहन अंधेरे को क्षण मात्र में उड़ाया जा सकता है, क्षण में नष्ट किया जा सकता है। कैसे? कि प्रकाश दी। की एक किरण भी उसको क्या कर देगी, दूर कर देगी, चाहे कितने वर्षों का हो, चाहे कितने दिन से कमरे में अंधेरा हो। तो कह रहे क्षण भर में लय करे मैं हूं वह चितपुंज, ऐसा मैं चैतन्य पुंज आत्मा हूं। उस चैतन्य पुंज के अनुभव से समस्त इंद्रजाल का क्षण मात्र में उड़ा देता है। इस तरह से ये बात कही थी। 143 नंबर की गाथा आप देखिए, इसके बाद है 143। अब क्या करना है? दोर्णम विनयान भणिदम जान दिनवरम तु समय परिबद्धो न दुणय पक्कम गिन्नदी किंचि विनय पक्क परिहीनो। दोनों नयों को जानते पर नाग्रही नए पक्ष को, नए पक्ष से परिहीन पर निज समय में प्रतिबद्ध वे। देखिए गाथा हमने ये वाली भी पढ़ी थी, पर इसका टीका और विशेष चर्चा नहीं हुई थी, इतना ये समझ लीजिए। अब यहाँ कह रहे हैं दोनों नयों को जानकर। अब देखो दोनों नयों को जाना क्यों? अरे कोई कहे कि जब हमें छोड़ना ही था तो आपने दोनों क्यों बताए? जब हमें नए को आपको बाद में एट लास्ट छुड़ाना ही था, तो पहले इनका इतना विकल्प क्यों करा? हमें तो पता ही नहीं था, अच्छे थे हम तो तभी। कहा नहीं, अगर आपको वो नहीं बताया जाता तो आप इन नयों को छोड़ भी नहीं पाते। मतलब ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है। पहले हमने नयों का ग्रहण किया, नयों के माध्यम से वस्तु के अनेक पक्षों को जाना। अब जब हमें वस्तु का ज्ञान हो गया है, तब हम क्या कर रहे हैं कि हम उन नयों के विकल्पों को भी त्याग कर देते हैं। ये पद्धति है। तो ऐसे क्या है, दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नए पक्ष। भाई नयों को जान रहे हैं, नए पक्ष को नहीं पकड़ रहे हैं। या नयों को जाना, तो किस लिए जाना? कि नए का ज्ञान हमें आत्मा को जानने के लिए है, और जब आत्मा को ज्ञान में आ गया तो नए पक्ष को छोड़ दो। जैसे बताया था उदाहरण, आपको ध्यान होगा कि किसी को उंगली से चंद्रमा दिखाया जाता है, तो वो उंगली दिखाने के लिए नहीं था, वो चंद्रमा दिखाने के लिए। ऐसी नए पक्षों का ज्ञान आपको नयों का ज्ञान करने के लिए नहीं है। किस लिए है? कि हम उस वस्तु को जाने जो नए के माध्यम से दिखाई जा रही है। जैसे बोलते हैं ना, हम भी कितनी दृष्टि से, कितने अलग अलग उससे दिखाते हैं कि जिससे वस्तु का ज्ञान हो, पर ज्ञान होने के बाद उन साधनों को छोड़ देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, आपको ध्यान, बच्चों को जब नए नए अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, और कोई उनको नई नई शिक्षा बिल्कुल एकदम छोटे से सिखाई, तो अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग चिन्ह यूज किए जाते हैं, सिंबल से समझाया जाता है कि ए ऐसा हो, बी ऐसा होता है, सी ऐसा होता है। फिर ऐसे शब्द बनवाना सीख। पर जब उनको इसका ज्ञान हो जाता है, तब आप उन सब साधनों का यूज करते हो क्या? कि तब कोई नहीं करता। कि नहीं, पहले तो करते थे, इससे हमें ज्ञान होता था, अब भी उससे थोड़ी करेंगे। कि जब ज्ञान हो गया वस्तु का, तब उन साधनों को छोड़ देता है। अगर उनमें उलझा रहेगा तो अब उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कहा, नए पक्ष से परिहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध है। नए पक्षों से रहित है, पर अपने आत्मा में प्रतिबद्ध है, अपने आत्मा का अनुभव करते हुए। समय, समय मतलब है आत्मा। निज समय मतलब स्व समय से कैसे हैं वे प्रतिबद्ध होते हैं। टीका इसकी है नीचे, आत्मख्याति में जो इसका भाव स्पष्ट किया गया है। आप में से पढ़ेगा कोई?
अमिता जी आप पढ़ेंगे। सर पढ़ तो लूं, मुझे तो पेज मिला ही नहीं है अभी तक। 143 कह रहे ना? 143 गाथा है, उसके ही नीचे टीका है। मेरे पास अनुशीलन है सर। अनुशीलन में आप पेज कोई बता दीजिए जिनके पास हो, जिनको मिल गया हो। अभी मेरे पास मेरे को मूल ग्रंथ है। 44 तो मिल गया, 43 नहीं मिल रहा। 44 से पहले हाँ। ही आप देखिए, कुछ पेजेस पहले ही हाँ, है। मैं देख तो रही हूँ सर। 44 और 43 के बीच में एक 92 नंबर का कलश है बस। पेज नंबर 250 है। 250। हाँ। ठीक है। ठीक है सर, मिल गया। पढ़िए। जिस हाँ प्रकार। सर, जिस प्रकार केवली भगवान, सर यहीं से पढ़ना है ना? हम्म, जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, परंतु सतत उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयमेव विज्ञान धन स्वभावी होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के परिग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा तत्संबंधी शिवोपशम से उत्पन्न श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्सुकता से निवृत्त हुआ होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को केवल जानता ही है, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निस्तुष नित्य उदित चिन्मय समय आत्मा से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात चैतन्य आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के समय स्वयमेव विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समय अंतर्जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका को अतिक्रांतता द्वारा समस्त नैपक्ष के ग्रहण से दूर हुआ होने से किसी भी नैपक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ वह श्रुत ज्ञानी आत्मा भी वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। हाँ देखिए बस इतना ही है टीका का। अब ये देखो, बहुत सरल भाषा में यहाँ पर बस ये बताया गया है कि कैसे वो समस्त न्यायों को जानते हैं पर ग्रहण नहीं करते। मतलब ये एक विशेष बात है और यही कला है कि हम जाने पर ग्रहण ना करें। अब अज्ञानी जीव के साथ क्या होता है कि जिस चीज को जानता है उसको ग्रहण करने लगता है, उसको अपना मानने लगता है, उसी को अच्छा बुरा मानने लगता है, या कहीं हम उसी में अटक जाता है। पर कह रहे ज्ञानी का ये लक्षण है कि नयों को जानते हैं पर नयों में भी नहीं अटकते। मतलब उनको ना निश्चय का पक्ष है ना व्यवहार का पक्ष है, उनको तो उस आत्मा का पक्ष है। हम सोचते हैं हम निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले हैं, हम निश्चय का पक्ष करें कि व्यवहार का करें। कभी निश्चय सही लगता है, कभी व्यवहार सही लगता है। कह रहे आप ना निश्चय का पक्ष कीजिए ना व्यवहार का, या कह रहे आत्मा का पक्ष करना हो। आत्मा को कैसे वो प्रतिबद्ध रहते हैं वो बताया। केवली भगवान जैसे उदाहरण दिया, जैसे केवली भगवान है, किस किस को जानते हैं केवली भगवान? कि पूरे विश्व को जानते हैं। तो विश्व को जानते हैं साक्षी पने के कारण। बहुत अच्छा शब्द लिए, साक्षीपन। जैसे साक्षी, जैसे बताया था कि जैसे जगत में कोर्ट होती है और उस कोर्ट में एक जज होते हैं, और उन जज का क्या काम होता है कि वे दोनों को सुनते हैं। दोनों को सुनते हैं, बिल्कुल कैसे सुनते हैं? कि साक्षीपने से, बिल्कुल न्यूट्रल भाव, उसका नाम है साक्षीपना। कि न्यूट्रल पने के कारण से
श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते हैं। दोनों को जानेंगे, पर जानकर भी अनुभव किसका करते हैं? तो कह रहे सतत उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं विज्ञान घन स्वभावी होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, मतलब श्रुत ज्ञान से पार हो चुके हैं, पार चुकने के कारण वे किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। तो इसमें एक पॉइंट ये निकल कर आया है कि पहली बात तो नए हमेशा श्रुत ज्ञान में होते हैं, केवल ज्ञान में नयों की बात ही नहीं है। केवल ज्ञानी का तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वो लोक की सारी वस्तुओं को जानते हैं पर किसी को ग्रहण नहीं करते, साक्षी भाव से जानते हैं। कि रे ऐसा जब केवली कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? श्रुत ज्ञान में क्यों नहीं हो सकता? कि हो सकता है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी आत्मा संबंधी क्षयोक्षम से उत्पन्न शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्सुकता से निवृत्त हुआ होने से, पहली बात कि शुद्ध ज्ञान को कहा कि उसमें ऐसा क्षयोक्षम होता है कि वो अनेक विकल्पों से आत्मा को ग्रहण करे। ऐसा है आत्मा, इस दृष्टि से ऐसा है, इस दृष्टि, ये सब क्षयोक्षम ज्ञान का काम है। ये सब हमको मुख्य गौण करने की व्यवस्था शुद्ध ज्ञान में है। तो कहा इस सारी जिज्ञासा से अब जो ज्ञान निवृत्त हो गया है, उदासीन हो गया है, मतलब जब तक आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तब उसके संबंध में क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे भी देखो, ऐसे भी देखो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देखो, इसका मटेरियल भी देखो, और जब ज्ञान हो जाता है तो उसके प्रति उत्सुकता समाप्त हो जाती है। शुद्ध ज्ञान के अव्यवभूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को केवल जानता है, सिर्फ जानता है। और कैसे जानता है? तो ऊपर के एग्जाम्पल से लगाओ, साक्षीपने से, न्यूट्रल भाव से जानता है। ऐसे जानता है कि जैसे बस मुझे इसका निर्णय करना है। परंतु अब अनुभव किसका करेगा? अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निष्तुष नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात चैतन्य आत्मा के अनुभव के द्वारा, अनुभव के समय स्वयं विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण को दूर हुआ होने से। अब कहा लीन किस में होता है? देखो, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प बताना समझना ये इंपॉर्टेंट है। कि अंतर्जल्प ये कहना चाहते हैं जैसे श्रुत ज्ञान के दो भेद करे, एक होगा श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक और एक होता है वचनात्मक। आपके जो श्रुत ज्ञान में मुख्य गौण चल रहा है, ये श्रुत ज्ञान में ज्ञानात्मक विकल्प हो गए। अंतर्जल्प, जल्प मतलब विकल्प, ज्ञानात्मक विकल्प। दूसरी ओर जो हम बोल रहे हैं, ये भी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से बोलना होता है, मुख्य गौण करना होता है। तो ये जो बोलने के वचन विकल्प चल रहे हैं, यह बहिर्जल्प रूप। तो शुद्ध ज्ञान दोनों प्रकार से होता है। बोलने की अपेक्षा से भी वक्ता के अभिप्राय को भी कहा जाता है नए, और जानने की अपेक्षा से ज्ञाता के अभिप्राय को कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान के दोनों काम, बहिर्जल्प और अंतर्जल्प। अब ऐसे उनसे रहित होने से, अतिक्रांत होने से नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वह शुद्ध ज्ञानी आत्मा भी समस्त वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्येक ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार। अब देखो कितना बढ़िया, इस टीका में समय सार, इस ग्रंथ के दोनों नाम आ गए, समय सार भी आ गया और आत्मख्याति भी आ गया। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कितनी गाथा में कौन कौन सी टीका में, हमने पहले भी बताया था, समय सार या आत्मख्याति नाम का शब्द आया है। तो यहाँ ये देखो, हम ढूंढते रहते हैं ना, तो अब ये हाईलाइट करने लायक है कि आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार। कि आत्मख्याति और वह जो का उसके विशेषण लिए, पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्येक ज्योति, ऐसे आत्मख्याति रूप आत्मा समय, मतलब जानता सबको है, ग्रहण किसी को नहीं करता। और किसको ग्रहण कर रहे हैं एक तरह से देखिए तो ऐसे अनुभूति स्वरूप समय सार रूप आत्मा को ग्रहण कर। समझ में आ गई बात? बस इसका नाम है समय से प्रतिबद्ध। प्रत्येक ज्योति का क्या मतलब है? प्रत्येक ज्योति प्रत्येक ज्योति मतलब है जो ज्योति पर और पर्यायों से भिन्न है, पर और पर्यायों से भिन्न। ठीक है,
सर इसमें ये है ना, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निस्तुष नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता। हाँ हाँ, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि मतलब ऐसी भेद ज्ञान की दृष्टि से मैंने कहा कला वो चाहिए। निष्तुष कि जिसमें तुष मात्र भी ना हो, पर द्रव्यों से जिसमें रंच मात्र भी, जिसका कण मात्र भी ना हो, उसका मतलब होता है निष्तुष। और कह रहे हैं नित्य उदित, हमेशा प्रकाशमान, जो हमेशा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा चिन्मय मतलब चैतन्य रूपी आत्मा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को? अगले कलश की तरफ चलते हैं, 92 नंबर का कलश। सर इसमें चित लिखे ना, शुद्ध ज्ञान के अव्यभूत व्यवहार, इसका क्या मतलब है अव्यभूत व्यवहार? अव्यव मतलब होता है अंश, शुद्ध ज्ञान के अंश। शुद्ध ज्ञान के अंश है निश्चय और व्यवहार। बोलते हैं ना, शुद्ध शुद्ध ज्ञान के भेदों को, शुद्ध ज्ञान के विकल्पों को ही नय कहा जाता है। तो अव्यव मतलब उसके अंश या भेद। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न किसी को? देखो एक्सप्लेनेशन बहुत है इसका, पर हमें मूल बात समझ के चलनी है कि हमें आगे भी जब भी ये प्रश्न आए कि कभी नयों का ज्ञान कराते हैं, कभी नयों को छुड़ाते हैं, ऐसा क्यों? तो कहा नयों का ज्ञान क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे पहले बताया था कि मलेच्छ को मलेच्छ है, तो मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, पर मलेच्छ की भाषा में समझाया क्या जा रहा है, मेन बात तो ये है। मतलब यहाँ पे हम मलेच्छ की बात तो कर रहे हैं कि मलेच्छ को समझाया जाता है, पर मलेच्छ को हमें कुछ समझाना है, तब हमने उस भाषा का यूज किया। भाषा पढ़ाना यहाँ पे हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था अपनी बात कन्वे करना। ऐसे ही चाहे व्यवहार ने हो चाहे निश्चय ने हो, हमें व्यवहार ने और निश्चय ने को नहीं पढ़ाना था। हमें ये पढ़ना था कि व्यवहार ने और निश्चय ने से कन्वे क्या करना चाहते हैं। व्यवहार और निश्चय ने से आत्मा दिखाना है। अब कोई आत्मा तो देखे नहीं, व्यवहार निश्चय निश्चय करता रहे, तो कह रहे वो तो मलेच्छ बन गया, वो भाषा नहीं समझानी। बोलो जैसे हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, आज जितनी भी लैंग्वेज स्टडी होती है, वो लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? मान लो कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कोई प्राकृत पढ़ रहा है, आप कोई और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते तो क्यों पढ़ते हैं? लैंग्वेज पढ़ने के लिए, कि लैंग्वेज का ज्ञान, उससे जो विषय पढ़ना है। मान लो संस्कृत पढ़नी है तो हमें संस्कृत के ग्रंथ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, प्राकृत पढ़नी है तो प्राकृत की गाथाएं पढ़ने के लिए कर रहे हैं। आपको कोई लैंग्वेज, आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो ट्रांसलेशन के लिए पढ़ रहे हो, लैंग्वेज के लिए नहीं पढ़ रहे। लैंग्वेज तो एक मीडियम है बस, मूल तो हमें वो बात समझनी है। ऐसे ही निश्चय ने, व्यवहार ने, ये जिनवाणी की लैंग्वेज है। निश्चय ने, व्यवहार ने, ये भाषा है। इसे नहीं पढ़ना। इसे पढ़ना भी है तो किस लिए पढ़ना है? कि हमें जिनवाणी का भाव समझना है। निश्चय ने, व्यवहार ने आत्मा को बता रहे हैं तो हमें आत्मा समझना है, ना कि निश्चय ने, व्यवहार ने में अटक। समझ में हुई आ गई बात? देखिए जैसे मीटिंग एंड होएगी तो फिर से मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। कलश। चित स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ तैकम, बंद पद्धतिमपाश्च समस्तां, चेतये समय सारमपारम। मैं हूँ वह चित पुंज की भावा भाव भावमय, परमार्थ से एक सदा अविचल स्वभावमय, कर्म जनित यह बंद पद्धति करूँ पार में, नित्य अनुभव ये करूँ कि चिन्मय समय सार में। कि अब आत्मा की फिर से और महिमा विशेषता बताई कि मैं वह चित्तपुंज हूँ जो भाव अभाव और भाव भाव में है, मतलब सारा, जिसमें भाव भी है, अभाव भी है और भावाभाव भी है। भाव अभाव और भावाभाव मतलब अनेकांत स्वरूपी है। किसी पे भी लगा सकते हो, जो नित्य अनित्य नित्य अनित्य है, एक अनेक और एकानेक है, ऐसा। और परमार्थ से कैसा हूं? एक सदा अविचल हूं, कि तीन रूप नहीं है आत्मा।
कि निश्चय से आत्मा अलग हो, व्यवहार से अलग हो, उभय नय से अलग हो, ऐसा नहीं है। कि यहाँ पर कहा आत्मा स्वभाव से तो एक ही है। ये तो सिर्फ देखने के एंगल है। वस्तु एक होती है, देखने के एंगल अनेक हो सकते हैं। कर्म जनित ये बंध पद्धति करू पार में, कह रहे जो बंध पद्धति है ना, मतलब संसार, एक कर्म जनित है। जो बंध पद्धति चल रही है, बंध की परंपरा चल रही है, जिसका नाम संसार है, उसको मैं क्या करूं कि पार करूं, दूर करूं, अनुभव करूं। क्या कि मैं तो चिन्मय समय सार हूं, जिसमें कोई भेद नहीं होते हैं, जो एकत्व है, विभक्त है, जिसमें कोई ऐसे डिविजन्स ही नहीं है। क्योंकि जहां भेद है, जहां अनेकता है, वहां कहा कि वहां पर द्वंद्व है, वहां पर विरोध है, झगड़ा है, विसंवाद है। और जहां एक है आत्मा समय सार, वही मैं हूं, और उसी से संसार का अभाव होता है। इस बात को यहाँ पर इस कलश में बताया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ अगली गाथा एक सौ नहीं, इसका चवालीस क्या नंबर की मतलब है? गाथा। भावा भाव भाव। भाव अभाव और भावमय, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं भाव अभाव भावमय। आत्मा का स्वभाव कैसा है कि भाव से कह सकते हैं उत्पाद, अभाव मतलब व्यय, और वे भावाभाव मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य, तीनों रूप है। आत्मा कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। तो कहा अनेक, ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे जितने भी आत्मा में धर्म हैं उन समूह रूप है। एक रूप आत्मा उन सब धर्मों का पिंड है, ऐसा वह समझना चाहिए। ठीक है। यहाँ जो भाव का लिया, पहला उत्पाद, अभाव मतलब व्यय, और जो दूसरे नंबर पे भाव लिया है वो है द्रव्य। मिलाकर बन गया उत्पाद व्यय द्रव्य। थैंक यू। 144 नंबर की गाथा। सम्मदंसनाणम् एषो लहदित्तिणवरिववदेशम् सवणे पक्करहिदो भणिदो जो सो समय सारो विरहित सभी नए पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्यक ज्ञान एवं वही समकित सार है। अब देखो बहुत सिंपल गाथा है, पर मूल इसमें जो टीका हमें नए पक्षातिक्रांत होने की कला और विधि बताई जा रही है, वो यहाँ पर समझने लायक है। इस गाथा की हेडलाइन है पक्षातिक्रांत का समय सार। पक्षातिक्रांत होने की जो विधि है वो है यहाँ पर, और हमें पक्षों को भी पक्षातिक्रांत होने के लिए समझना है। सभी नए पक्षों से रहित जो वही समय का सार है, वही समय सार है, और वही सम्यक ज्ञान है, और वही सम्यक दर्शन है। नाम कुछ भी हो, आत्मा वही है। उसको समय सार कहिए, उसको सम्यक दर्शन कहिए, उसे सम्यक ज्ञान कहिए, सब एक ही उसके भाव है। देखो इसकी जो टीका है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, निकाल लीजिए। कोई और पढ़ेगा अपने से? आत्मख्याति में इस गाथा का भाव जो स्पष्ट किया गया है वह इस प्रकार है। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं सर? पढ़िए। वास्तव में तो समस्त न्याय पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम को प्राप्त है। तात्पर्य ये है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न ही है। पहले शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके भली भांति समझकर फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मसन्मुख हो करके जिसने
मति ज्ञानत्व को आत्मसन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, वह तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके जो ज्ञान को भी आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर शीघ्र ही तत्काल ही निज रस से ही प्रकट होता हुआ आदि अंत और मध्य से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व को पर मानो तैरता हो, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभा समय अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार का जब वह आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है, ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। हाँ, देखिए मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना टीका हो गई है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा भेजता हूँ, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए इसका। चलिए, अपने टीका इसकी 144 नंबर की गाथा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण गाथा मानी जाती है। जो समय सार ग्रंथ की कुछ इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं, उनमें से एक ये गाथा 144 नंबर की है। अब इस गाथा में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि इस गाथा में आत्मानुभूति की विधि है, पूरी आत्मानुभूति की प्रक्रिया है। और आप इसको देखेंगे समझेंगे तो पूरा ख्याल में आएगा कि सबसे पहले तो क्या कहा कि समय सार रूप आत्मा से वह आत्मा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से अलग नहीं। देखो, विधि शुरू करी यहाँ से पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। देखो, हमारे पास शुद्ध ज्ञान है कि केवल ज्ञान है? ये शुद्ध ज्ञान है। सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान में होगा कि केवल ज्ञान में होगा? कि शुद्ध ज्ञान में होगा। सम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? सबसे पहले तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कौन सा चाहिए, कि शुद्ध ज्ञान चाहिए। मतलब कुछ लोगों को लगता है अवधि ज्ञान हो तो बहुत अच्छा है, मना परे ज्ञान हो तो बहुत अच्छा है। पर ये समझना कि अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान आपको अच्छे तो लग रहे हैं, पर एक उनके साथ दिक्कत है कि वे आत्मा को नहीं जानते। उससे सम्यक दर्शन या आत्मानुभूति नहीं होगी। इसलिए श्रुत ज्ञान में ही काम होना है जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी पूरी है। तो वह श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, उसमें दोनों तरह से लेना है, द्रव्य श्रुत भी और भाव श्रुत भी। द्रव्य श्रुत का मतलब होता है जिनवाणी, और भाव श्रुत मतलब जो भाव श्रुत ज्ञान है, जो उसका अनुभव रूप है, उसको, उसके अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करे। सबसे पहला स्टेप कि सबसे पहले क्या करे, कि नक्की करे। सबसे पहले क्या करना है कि ऐसा विषय है, ऐसा स्वरूप है आत्मा का, ये नक्की करे। फिर भली भांति समझकर फिर क्या करना है कि उसका फिर आत्मा की प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की ख्याति के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा मिले। पहला स्टेप बताया था कि सबसे पहले आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करें। भाई, पहला हमारा कर्तव्य है कि हम जिनवाणी के माध्यम से, देव गुरु के माध्यम से, उनके उपदेश से सबसे पहले में पहले अपनी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करें। पहले नक्की करें आत्मा है क्या, छह द्रव्य क्या होते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या, आत्मा करता है या नहीं है, आत्मा का सुख है या नहीं, ये सब पहले अपने ज्ञान में पहले नक्की होगा। फिर जो हमारा ज्ञान है, इंद्रियों और मति ज्ञान है, उसको क्या करना होगा, उस मति ज्ञान को उसके बाद आत्म सन्मुख करना होगा। अभी इंद्रिय और मन के द्वारा, भाई अभी हमारे पास जो ज्ञान है वो इंद्रिय और मन से चलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये इंद्रिय और मन
अभी कहाँ लगा हुआ है कि ये पर की प्रसिद्धि में लगा हुआ है, पर पदार्थों की प्रसिद्धि का हेतु। हम अपने इंद्रिय और मन से किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं निरंतर? कि इंद्रिय और मन पर पदार्थों की प्रसिद्धि करता है। इसको क्या लेना, इसको अपनी मर्यादा में लेना, आत्म सन्मुख करना, मतलब पर से अपने उपयोग को हटाकर आत्मा के सन्मुख लगाना, आत्मा का निर्णय करने में लगाना। ऐसा फिर मति ज्ञान को आत्म सन्मुख करके मैं नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप है। अब पहला था सबसे पहले आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करें, दूसरा मति ज्ञान को आत्म सन्मुख करें, तीसरा अब श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेना। मतलब अब जो हमारी बुद्धियां, हमारा जो क्षोभम बहुत अलग अलग विकल्पों में विषयों में चल रहा है, आत्मा के संबंध में भी बहुत ज्यादा चिंतन में जो लग रहा है, कह रहे उसको भी अब शांत करो, उसको भी शांत करना होगा, मर्यादा में लेना होगा। फिर उस शुद्ध ज्ञान को आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर उसको आत्म सन्मुख करके कोई मर्यादा में लेके आत्म सन्मुख किया, अत्यंत विकल्प रहित होकर अब तत्काल ही निज रस से प्रकट होता हुआ आदि अंत मध्य से रहित अनाकुल एक केवल संपूर्ण ही मानो विश्व पर तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार का जब ये अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। जैसे आपने एक वाक्य सुना होगा कि हूं परमात्मा छू, पहले नक्की कर, एम नक्की कर, और फिर क्या कर, फिर निर्णय कर, और फिर क्या कर, अनुभव कर। बस वही विधि है, पहले नक्की करना है, फिर उसका निर्णय करना है, फिर उसका अनुभव करना है। यार यही विधि है। ऐसे ही नहीं किसी को पहले कह देते किसी को बाद में, कि विधि है ये। क्या विधि है? कि ये पहले आत्मा के स्वरूप का नक्की करो, फिर आत्मा के स्वरूप का निर्णय करो, फिर आत्मा के स्वरूप का अनुभव करो। इससे ही वह समय सारभूत आत्मा सम्यक्तया दिखाई देगा। बस इसी का नाम सम्यक दर्शन, और का सम्यक्तया ज्ञात होगा, बस इसी का नाम सम्यक ज्ञान। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन है और समय सार ही सम्यक ज्ञान। समझ में आया क्या? अब आप देखो, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे तो बहुत सारे सरल शब्दों में ये बात बताई जा रही है कि पक्षातिक्रांत आत्मा होना क्या है। फिर नीचे लिया, मतलब आप इसमें करण लब्धि से लेकर, मतलब हम कह सकते हैं कि पांचों लब्धि को शामिल कर लिया है। सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, और फिर करण लब्धि। सम्यक दर्शन करण लब्धि में होगा, आत्मानुभूति करण लब्धि में होगा, और उसकी प्रोसेस है, उसकी विधि है, उस विधि को यहाँ पर बताया जा रहा है। समझ में आया? देखो, जो मूल ग्रंथ है और अनुशीलन में भी होगा, इसमें एक बोल्ड करके दी गई है चीज। अतः सर्वप्रथम देशनालब्धि की बात है, और देशनालब्धि के लिए सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, देव गुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, जिनवाणी ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से, तत्संबंधी अध्ययन से, मनन से, चिंतन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का विनिश्चय करना चाहिए। ज्ञान स्वभावी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय करना चाहिए। आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया संपन्न होना संभव नहीं। समझ में आया आपको? चलिए, तो इस तरह से ये श्रुत ज्ञान के माध्यम से समय सारभूत आत्मा कैसे प्राप्त हो, पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बता दी गई। अगला कलश आ रहा है अमन जी, 93 नंबर। हाँ जी।
अवन जी, इसमें तत्व निर्णय नहीं है बीच में? देखो क्योंकि निर्णय निर्णय, पूर्वक की अनुभूति होंगी ना। हाँ जो निर्णय और जो पहले कहा ना कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का सुनिश्चय करके, तो वहां दोनों चीज आप इसमें ले सकते हो। नक्की भी किया और निर्णय भी किया। तत्व अच्छा। निर्णय का मतलब ही सुनिश्चित करना है कि सबसे पहले जो कहा हाँ। ना श्रुत ज्ञान के माध्यम से तत्व निर्णय करके, फिर उसका नक्की मतलब उसको फिर ऐसा पक्का कर लिया कि हाँ यही है, ऐसा ही है। तो ये सारी प्रोसेस तत्व निर्णय तक की है। तत्व विचार, तत्व निर्णय मतलब स्वाध्याय चिंतन, फिर उसका निर्णय विकल्पात्मक ज्ञान से निर्णय करा। फिर कैसा कि वह बिल्कुल विकल्पात्मक ज्ञान को भी शांत करके निर्विकल्प आत्मा के अनुभव करने की बात। समझ। ठीक वो है। समय सर कलश में भी है ना, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वही है। मतलब आप देखोगे हर जगह ये प्रोसेस बताया जाता है। प्रक्रिया ये है कि हमें अनुभव तक पहुंचना है, पर पहले विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करना होगा। ज्ञान में आपके संबंध में एक तरह से बात करें कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। जितना हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, परमागम पढ़ रहे हैं या कहीं ग्रंथ पढ़ते हैं, ये सब किस लिए? भाई परमागम ऑनर्स का या कोर्स पढ़ के आपको क्लास सुन के अनुभव नहीं होगा, पर निर्णय जरूर हो सकता है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ऐसा हो जाए कि इदम एव दृश्यम चेत, कि ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। ऐसा पक्ष बिल्कुल सारे पक्षों को छोड़ के आत्मा का स्वरूप इतना क्लियर होना चाहिए, इतना स्पष्ट होना चाहिए, वस्तु स्वरूप इतना एकदम ज्ञानात्मक रूप से स्पष्ट होगा, तो फिर वह निर्विकल्प भी बन जाता है। निर्णय नहीं हुआ तो फिर आप सामायिक में बैठेंगे तो भी आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। निर्णय अब बहुत जरूरी है। यही होता है, लोग अनुभव पे तो आना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, सामायिक में उसका अभ्यास भी करते हैं, पर निर्णय ही नहीं है। पता ही नहीं आत्मा करता है कि नहीं है, समय पे कार्य होता है कि नहीं होता, उत्पाद व द्रव्य क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, आत्मा में गुण कैसे हैं, आत्मा की शक्तियां कैसी है, पर का मैं कुछ कर सकता हूँ, ये विकल्प ये चलते रहते हैं फिर। और अनुभव हम्म। कर रहे हैं, तो अनुभव किसका होगा जब पक्का ही नहीं है कुछ। हम्म। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ये क्लियर होना चाहिए, हाँ पुण्य सारे पाप दोनों सारे एक है। वस्तु स्वरूप का, द्रव्य गुण पर्याय का, उनके चेंजेस का, परिणमन का, सबका निर्णय होगा। तब आपको उसका श्रद्धान, तब अनुभव होगा। Correct. इसलिए तो ठीक। कहा कि भाई एक एक सिद्धांत चाहे क्रमबद्ध पर्याय हो, कि जब जम जस जम मिदे से जब जो द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस क्षेत्र जिस काल में होनी है वह तभी होगी। ऐसा जो श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है। बोलो, सम्यक दर्शन के लिए भी ये कहा। मतलब जब तक ऐसा निर्णय नहीं होगा, जब तक हमें पर्याय को बदलने का होगा भाव, तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं। यानी समझ जोर में आता? तत्व समझने के बाद निर्णय पे दिए जोर सबसे ज्यादा। वो निर्णय पे क्लियर हो गया तो फिर सुनना, आगे क्लियर हो जाए। सुनना, समझना, निर्णय करना, ये पहले हम्म। तीन प्रोसेस है। पहले सुनना, समझना और निर्णय करना। टोडरमल जी ने भी जहाँ पे सम्यक सन्मुख की बात कही, वो क्या करता है? यही तो करता है कि जो उसने देशनालब्धि के माध्यम से सुना उसका बारंबार विचार करता है। प्रश्न होता है तो प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न में उत्तर प्राप्त हो उसका फिर विचार करता है, फिर विचार करके फिर निर्णय करता है कि मुझे ऐसा भाषित होता है कि नहीं होता। तब जाके वो कंप्लीट हुआ। हम तो सुनते हैं और छोड़ देते हैं, या पूछते हैं और छोड़ देते हैं। इतना नहीं निर्णय है। नहीं करके। निर्णय करना, निर्णय मतलब आपको एक डिसीजन बनाना होगा। तत्संबंध में हमारा कॉन्सेप्ट इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि ऐसा है, इसका नाम है निर्णय। ठीक है, समझ में समझ। आ रही बात? हाँ, ठीक। ठीक। देखिए अब इसके बाद कलश है कुछ, हम इन कलशों को पढ़ते हैं। बहुत इजी है, पूरे पूरे इस विषय का ये कह सकते हैं उपसंहार करते हुए इस विषय को पूर्ण कर रहे हैं। कलश में पढ़ता हूं। आक्रामन्न विकल्प भावमचलम् पक्षेर्नयान विना सारो य समयस्य भाति निवृते रास्वाद्यमान स्वयं वैज्ञानिक रसास एष भगवान पुण्य पुराण कुमार ज्ञानम दर्शनमप्यनुत्तमम्
व्ययम् किमथवा यत्किंचने कोप्ययम्। यह पुरुष, यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष भिन्न भगवान है। यह अचल है अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। निभृत जनों का स्वाद्य है, और जो समय का सार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। ये देखो, वही समय सार है तो कहा था। कह रहे हैं वही पुण्य पुरुष है, वही पुराण पुरुष है, वही भगवान है। कह रहे वो आत्मा वही सब कुछ है, अब अचल है, अविकल्प है, और ज्ञान दर्शन भी वही है। और कैसा है? निवृत्त जनों का आस्वाद्य है, मतलब ज्ञानी जनों का, आत्मलीन पुरुषों के लिए वही आत्मा आस्वाद्यमान है, मतलब अनुभव योग्य है। वही उनके लिए अनुभव करने योग्य है, वही उनके अनुभव में आता है, और वही उनकी अनुभूति का सार है, मूल है। तो जो वो अनुभव कर रहे हैं ना, वो यही है। जिस ज्ञानियों की हम बात सुनते हैं कि ऐसा आत्मा का अनुभव करे, कि वो यही है जिसका अनुभव हम भी कर सकते हैं, वो कोई अलग नहीं है। इस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हमारे पास भी वह योग्यता है, हम भी उतने एलिजिबल है कि हम भी उस आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। कह रहे वही पूरे द्वादशांग का सार है, उसी के लिए सारे प्रयत्न करने हैं। इस तरह से इसमें ये कहा कि और विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान आत्मा पवित्र है, पुराण पुरुष है। आत्मा पुराण पुरुष है कि नहीं है? कि देखो, पुराण पुरुष उन्हें कहते हैं जो महान हो, या फिर जो अनादि से हो। इसलिए उस आत्मा को यहाँ पे पुराण पुरुष कहा जा रहा है। उसे ज्ञान कहो या दर्शन, चाहे जो कुछ भी कहो, वह ही सारभूत है। अधिक क्या कहे, जो कुछ है वह एक ही। यही आत्मा एकमात्र सार रूप है, इसीलिए उसी का अनुभव करना चाहिए। अगला कलश। दूरम भूरि विकल्प जाल गहना, नीतो निजो खप्पला। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, ब्राह्मण निजो घ्युतो। दूरादेव विवेक निम्न गमना, नीतो निजो घप्पला। विज्ञानिक रससम विज्ञानिक रसस्तदेकरसिना, महात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगतता। मायात्ययं तो ये वह निज योग से च्युत, जिस तरह जल ढाले वाले मात्र से बल पूर्वक यदि मोड़ दे, तो आ मिले निज योग से। उस ही तरह यदि मोड़ दे बल पूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। कि वह आत्मा कैसा है? देखो, एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे पानी है, पानी किसी, मान लो कोई जल है, कोई पानी है, वह अपने सोर्स से मान लीजिए अलग हो जाए। पानी का कोई, जैसे नदी है, नदियों में से हम देखते हैं ना बहुत सारी उत्तर नदियां बनती है, उसकी और ब्रांचेस बन जाती है। तो मान लो कोई पानी है, वो अपने सोर्स से अलग हो जाए। उस पानी को अपने सोर्स में मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि कोई ऐसे ढाल वाले मार्ग से या बल पूर्वक मोड़कर उस पानी को पानी के समूह में मिलाना पड़ता है। कि पानी को, वह पानी, आपने देखा हो नदियां जैसे एक मूल जगह से एक निकलती है, नीचे होती होती बहुत सारी हो जाती है। हम देखते हैं ना, बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, और फिर अनेक प्रकार से होने पर भी फिर कहीं आके फिर से मिल जाती है, ढलान आई फिर से जाके मिल जाती है। तो कह रहे पानी में ऐसा देखा जाता है
कि वह अपने औघ से, मतलब समूह से, सोर्स से अलग हुआ, फिर ढलान आई या कोई ऐसा बलपूर्वक उसे मोड़ दिया गया, फिर से वह पानी उसमें आके जुड़ गया। कह रहे ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया। इसके माध्यम से हमको एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई कि उसी प्रकार ये जो अपना ज्ञान है, अपना ये ज्ञान अपने विज्ञान घन आत्मा से, अपने ज्ञान स्वभाव से क्या हुआ, अलग हुआ, बहुत भटक गया। पंचेंद्रिय विषयों में, टीवी में, मोबाइल में, इधर उधर विषयों में, बहुत कमाने में, इस तरह से परिग्रह में बहुत विषय से भटक गया। अब उसे क्या करना होगा, अब उसे किसी ढाल वाली मार्ग से, ढलान, स्लोप से उसको बलपूर्वक अपने विज्ञान घन स्वभाव में मोड़ना पड़े। मतलब आप देखो, जब वो पानी अपने सोर्स में आके मिलता है तो वो नदी कहलाता है, समुद्र कहलाता है। और वो सोर्स में ना मिले तो वो नाली, नाला कहलाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कह रहे ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान की पर्याय। व्यक्त ज्ञान का क्षयोपशम, ये व्यक्त ज्ञान का क्षयोपशम अपने ज्ञान से निकला है। अब ज्ञान से निकला है तो ज्ञान में लगेगा तो इसकी कीमत है। और ये व्यक्त ज्ञान का क्षयोपशम स्पर्शन इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय विषयों में लगेगा तो ये बर्बाद हो जाएगा। आप सोचो ना, ये इसकी वैल्यू किसमें है, इस ज्ञान की पर्याय की, ज्ञान स्वभाव की वैल्यू कब होती है कि जो इसका सोर्स है ये उसमें मर्ज हो जाए, उसमें मिल जाए तो इसकी कीमत है, और नहीं तो नहीं है। बस यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, बलपूर्वक अपने ज्ञान को अपने निज ओग में जोड़ दे, बस उसी तरह मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। इसी उसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन मन में दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। उसे दूर से ही विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग से द्वारा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बल पूर्वक मोड़ दिया गया। इसलिए विज्ञान घन आत्मा का रसिक आत्मा आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ प्रभा रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। मतलब वो आत्मा का ज्ञान जो आत्मा से निकला है, आत्मा में जाने पर ही शोभा पाता है, बाकी जगह तो वो बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से उसको यहाँ पर बता रहे हैं। समझ में आ गया एग्जाम्पल? अब देखिए, कलश यहाँ पे आ रहा है, अब 95 नंबर का कलश अब समापन कर रहे हैं। और आगामी कलश, आगामी विषय की भूमिका भी बनाई जाएगी। विकल्प कह परम कर्ता, विकल्प क कर्म केवलम, न जातु कर्तृकर्मत्वं, स विकल्पस्य नश्यति। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। देखो, विकल्प करने वाला करता है, और वो जो विकल्प है उसका कर्म है। पर कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञानी पुरुष होता है वह इस कर्ता कर्म के विकल्प से रहित होता है। तात्पर्य यह है कि जब तक विकल्प का भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव। भाई, आपको कोई वस्तु के करने का भाव है, तत्संबंधी कर्ता कर्म की मान्यता, तो आप करता हो, और नहीं है तो अकर्ता है। तो का सारा संबंध मान्यता से। आप स्वयं को क्या अनुभव कर रहे हो? कर्ता अनुभव करते हो तो करता हो, और अकर्ता अनुभव कर रहे हो तो अकर्ता है। तात्पर्य है कि जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव है, और जब विकल्पों का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म का भी अभाव। मतलब आप सोचिए, हम किसी वस्तु के कार्य में कर क्या रहे हैं? आप सोचो ना, बहुत बड़े बड़े काम, कोई छोटा काम है, उसमें अदर देन विकल्प, हम विकल्पों के अलावा कुछ भी नहीं करते। आप सिर्फ विकल्प करते हो, और विकल्प की पूर्ति होती है तो ऐसा लगता है हाँ मैंने किया, विकल्प की पूर्ति नहीं हुई तो ऐसा लगता है मैंने नहीं किया। समझ में आ रही बात कि विकल्प ही अपना एकमात्र सारी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की जड़ है।
कोई विवाह किया, मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया, शिविर लगा दिया, बहुत बड़ा अरेंजमेंट करा, तो उसमें उस व्यक्ति ने विकल्प ही तो किए, विकल्प करता रहता है, विकल्पों का सिलसिला चलता रहता है, और विकल्पों का नाम ही कर्ता कर्म भाव है। जब विकल्प नष्ट होते हैं तो कर्ता कर्म भाव नष्ट होते हैं। कह रहे बस इसलिए विकल्पों का अभाव करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, कि विकल्प ही उसके कर्म है और विकल्प करने वाला ही कर, बस। 96 नंबर का, य करोति स करोति केवलम, यत्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, य करोति नहीं वेत्ति स्वक्वचित, यस्तु वेत्ति न करोति सक्वचित। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई। पहले भी हमने पढ़ा था और अब भी आ गया है कि कर्ता और ज्ञाता दो अलग अलग चीजें। आप सोचो हम कर्ता भी बन जाए ज्ञाता भी बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। कह रहे जो करता है वो सिर्फ कर्ता बनता है, जो ज्ञाता है वो ज्ञाता रहता है। अब मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, हमारे हाथ में है आपको आत्मा का कैसा अनुभव करना है। आपको कर्ता मानना है, कर्ता बनो, कर्ता बन के दुखी रहो। आपको ज्ञाता बनना है तो अकर्ता रहेंगे और उससे सुखी रहेंगे। जो करता है वह जानता कुछ भी नहीं भाई, और जो जाने वह करे नहीं कुछ भी भाई। भाई जिसका कर्तापन का भूत होता है ना, जिसको कर्तापने की मान्यता का बहुत अहंकार होता है, कुछ जानता नहीं, मतलब जानता मतलब ये नहीं ज्ञान स्वभाव बंद हो गया, तो उसको कुछ भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। वह अपने आप को ज्ञाता नहीं मानता है, अपने को करने वाला मानता है, तो कह रहे वह जानता कुछ भी नहीं भाई। और जो जाने वह करता नहीं कुछ भाई। उसको कुछ भी रंच मात्र भी किसी पर द्रव्य के प्रति करने का भाव नहीं हो, ऐसा यहाँ पर बता। समझ में आया? देखो, जो करता है वह मात्र करता ही है, जो जानता है वह मात्र जानता ही है, जो करता है वह कभी जानता नहीं है, और जो जानता है वह कभी, अस्थि से नास्ति से दोनों तरह से बता दिया। तात्पर्य है कि जो करता है वह ज्ञाता नहीं है और जो ज्ञाता है वह करता है। मतलब वी हैव टू चूज कि क्या हमें, कौन सा हमें मार्ग लेना है, सुखी होना है कि दुखी होना है। दुखी होना है तो कर्ता बनिए, और कर्ता बनने से निश्चित रूप से दुख की प्राप्ति। और अगर हमें सुखी होना है तो हमें इस ज्ञाता अनुभव करना होगा, अपने को ज्ञाता मानना पड़ेगा। ऑप्शंस दो है, अब चॉइस हमारी है हमें किस मार्ग पर चलना है। कर्ता बनने में मजा आता है तो बनिए और दुखी होइए, संसार बढ़ता रहेगा। और संसार का अभाव करना चाहता है तो कह रहे हैं सुखी होना पड़ेगा। सुखी होना है तो ज्ञाता मानना पड़ेगा। भाई मान लो कोई हमें कह दे कि भाई तुम कुछ करते नहीं, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तो आपको अच्छा लगता है ये बात सुन के कि नहीं? कर्ता कर्म के इतने हमारे संस्कार गहरे हैं कि हमें कुछ नहीं करता ये सुनना ही अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर ही हमें ऐसा लगता है इंसल्टिंग सा है। अरे आप कैसे कह रहे हो हम कुछ नहीं करते, हम तो बहुत करते हैं, हमने इतना सब कर दिया। अरे अरे, अकर्ता कहना, ज्ञाता कहना, ये इंसल्ट नहीं है, ये तारीफ है, प्रशंसा है, ये आत्मा का गुण है। ये आचार्य यही कह रहे हैं, ये आत्मा की तारीफ है, प्रशंसा है। और हमारी उल्टी बुद्धि चल रही है, हमें कोई कह दे कि तुम कुछ करते नहीं हो तो हमें बहुत लगता है, क्योंकि करने के संस्कार इतने पड़े हैं। और कोई कह दे, मान लो करा ना हो, बस इतना भी कह देना कि आपने किया है, ये खुश हो जाता है, ये प्रसन्न हो जाता है, और मिथ्या अहंकार अभिमान में फूल जाता है। करा कुछ नहीं था। तो बोलो आप ये समझो हमारी दिशा ही उल्टी है। इसी से मिलता हुआ अगला कलश कह रहे देखो, ज्ञप्ति करो तो नहीं भासते तंत ज्ञप्त। देखो, ज्ञप्ति करो तो नहीं भासतेन्त, ज्ञप्तौ करोते न भासतेन्त, ज्ञप्ति करोतेश्च ततो विभिन्ने, ज्ञाता न करते ततः स्थितम् च। क्या स्थिति है, स्थितम लिया ना, क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है?
करने रूप क्रिया में जानन भासित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भासित ना हो, इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न भिन्न है। देखो, करना और जानना ये दोनों अपोजिट है। हम दोनों को सोचते हैं कि दोनों एक साथ हो जाएगा, दोनों पूरक है, ये ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ करना होता है वहाँ ज्ञाता भाषित नहीं होता। जब करने की धुन सवार होती है तो कुछ जानना समझ में नहीं आता, और जिसे जानने की लगन है, जिसको जानना भाषित हो रहा है, उसमें करना नहीं होता। इसीलिए करना और जानना दोनों, मतलब एक नॉर्थ है और एक बिल्कुल साउथ है, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, एक नॉर्थ है एक साउथ है, अपोजिट है। और हम सोच रहे नहीं हम दोनों चीज साथ में करेंगे, हम जानेंगे भी और करेंगे भी। कह रहे नहीं, आप अनुभव क्या करते हो? आप अपने आप को करते हुआ मान रहे हो, कर्ता मान रहे हो कि ज्ञाता मान रहे हो? एक ही हो सकता है। एक तलवार में दो म्यान नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, एक ही होगी। या तो कर्ता अनुभव होगा या ज्ञाता, आप डिसाइड करिए क्या बनना है। तो इसलिए कर्ता और ज्ञाता दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों को हम एक ना माने, दोनों को मिक्स ना करें। कर्ता होने में दुख है और ज्ञाता होने में सुख है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अनादि संसार का कारण ये कर्तापन ही है। ठीक है, अगला 98 नंबर। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम, कर्मापि तत्कर्तरि, द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्म स्थिति, ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तु स्थिति, नेपथ्य बट नानटीति रभसा, मोहस्तथा त्यज किम, कर्म में करता नहीं, अरे कर्म करता में नहीं, इसलिए करता कर्म की स्थिति भी कभी बनता नहीं। कर्म में है कर्म ज्ञाता, में रहा ज्ञाता सदा, यदि साफ है यह बात तो फिर मोह है क्यों नाच था। तो कितनी साफ स्थिति बता दी। क्या वस्तु स्थिति है, कर्ता कर्म की स्थिति क्या है? कर्ता में कर्म नहीं और कर्म में कर्ता नहीं। कर्ता अलग है, कर्म अलग। जैसे मैं जीव की बात कर रहा हूं तो जीव कर्ता और पुद्गल कर्म ऐसा संभव नहीं है, और पुद्गल कर्ता और मैं कर्म ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए दो द्रव्यों में कर्ता कर्म की स्थिति बनती नहीं है। जीव ही कर्ता होगा, जीव ही कर्म होगा। ऐसी पुद्गल ही कर्ता होगा, पुद्गल ही कर्म होगा, ऐसी स्थिति है। तो अगर कर्म में है कर्म और ज्ञाता में रहा ज्ञाता, उपयोग में उपयोग है और उपयोग में बाकी चीजें नहीं है। ऐसी कर आत्मा में आत्मा है, ज्ञाता में ज्ञाता है, और कर्म में कर्म है। ये बात साफ है, तो फिर क्यों नहीं समझ में आती? कह रहे मोह नाचता है। ये मोह का नाचना है, मतलब मोह अपना खेल दिखा रहा है। ये मोह की ही महिमा है। इतनी साफ वस्तु स्थिति भी इसको समझ में नहीं आती है, तो आचार्य प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा है तो मोह क्यों नाच रहा है? भाई मोह को हम लिफ्ट दे रहे हैं, नचा रहे हैं, तो वो नाच रहा है। आप उस मोह का अभाव कर सकते हो कैसे? कि पीछे पूरी विधि बताई आत्मानुभूति की। स्पष्ट बात है। इस बात को जाने देखे माने तो इस मोह का नाश किया जा सकता है। इसलिए कहा मोह नाच रहा है, अनादि से नाच, बहुत खेद की बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए कहा इस मोह का अभाव करना होगा। समझ में आ गई? अंतिम कलश। मोह नाचता है। अब देखो आचार्य कह रहे हैं, अच्छा ठीक है मोह नाचता है, तो आचार्य कह रहे हैं मोह नाचता है तो नाचे, हमको क्या? करता करता भवति न यथा,
कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गल पुद्गलोऽपि ज्ञानं ज्योतिर्जल ज्ञानं ज्योति ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोच्चै चिच्छक्तीनां निकरभरतो यन्तगम्भीरमेतत् कर्म में करतान जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति जब अति गंभीर चित शक्तियों के भार से अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति व्यक्त धीर वीर निर्मल आर पार से तब कर्म कर्म अर करता करता न रहा ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से और पुद्गल मई कर्म कर्म रूप हुआ यानी पार हुए भव सागरे अपार से। ये क्या हुआ? तो कह रहे हैं अचल व्यक्त चित शक्तियों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर ये ज्ञान ज्योति अंतरंग में उग्रता से इस प्रकार जाज्वल्यमान हुई कि जो अज्ञान जो आत्मा ज्ञान अवस्था में करता होता था वह अब करता नहीं। तो कह रहे अब हमें मतलब आप समझो कि अब हमें इस वस्तु स्थिति का इतना स्पष्ट ज्ञान हो गया है कि जो पहले हम कर्ता मान रहे थे अब वो कर्ता नहीं भाषित होता। अज्ञान के निमित्त से जो कार्मण वर्गना रूप पुद्गल कर्म रूप होता था अब वह कर्म रूप नहीं हो रहा। अब ना तो हमें पुद्गल कर्म रूप लग रहा है और ना ही उससे पुद्गल कर्मों का आश्रव बंद हो रहा है। कह रहे इस प्रकार ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है और पुद्गल पुद्गल द्रव्य रूप ही रहता है। मतलब हमें ज्ञान ज्ञान रूप समझ में आ गया, पुद्गल पुद्गल रूप समझ में आ गया। अब ये बात आप उत्थानिका से जोड़ो, हमें ऐसी बात समझ में आ गई है अब मोह नाचता है तो नाचे। अब मोह ज्यादा समय नहीं नाच पाएगा। अब हमने देख लिया है जैसे होता है ना, आपने देखा होगा लोक में भी, जैसे कोई जो नाटक दिखाते हैं या जो मदारी वगैरह होते हैं जो दिखाते हैं ना कुछ कला दिखाए, तो उनमें एक बात सबसे बढ़िया आप नोटिस करना, आप उनके उस कला को देखोगे महत्व दोगे तो वो और दिखाते हैं। जैसे जोकर होता है ना, जोकर कभी आपने देखा हो, आप उसके चीजों को नोटिस करोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, उसके जोक पर हंसोगे तो वो और दिखाएगा। ऐसा होता है, कला दिखाएगा, अलग अलग प्रकार से रूप बनाएगा और आप नहीं नोटिस करोगे, आप नहीं उसको महत्व दोगे तो क्या करेगा कि कितने समय दिखाएगा फिर कि ज्यादा समय नहीं दिखा पा रहा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह तो नाच रहा था, हम उस मोह को नाचते हुए को उसमें हम लीन हो रहे हैं, उसमें हम मस्त हो रहे हैं, हम भी अपने ज्ञान का पोषण करें तो मोह नाच रहे हैं। आपको क्या करना होगा, आप तो वस्तु स्वरूप का बराबर ज्ञान करो, मोह नाचेगा तो नाचे और ज्यादा समय मोह नहीं नाच पाएगा। बस ये बात यहाँ कह रहे हैं। हमें ऐसा जब जान लिया, हमें ऐसा भेद ज्ञान हो गया, कर्ता अलग कर्म अलग भेद ज्ञान हो गया, तो आनंद अपार हमें प्रकट हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया, तो मोह का भी अभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इस कर्ता कर्म अधिकार में हमें पूरी कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति हमारी मिट गई है। अब उससे जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, ज्ञान के माध्यम से वह आनंद उसका फल है, सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से यहाँ पर बताया। और इस पूरे कर्ता कर्म अधिकार से जो जीव और अजीव कर्ता कर्म का वेश लेकर आए थे, स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो, वो वेश लेकर बाहर चले गए। क्योंकि ये नाटक चल रहा है ना, नाटक समय सार कहा कि दो पात्र बनकर आए थे और दोनों एग्जिट हो गए हैं, उनका यहाँ पे रोल खत्म हो गया है। इस प्रकार ये अपना कर्ता कर्म अधिकार और पेपर 2 का विषय यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप